Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 11 the main book Hornbill. The name of the lesson: We are not afraid to die if we are together. In last video, I have completed up to page number 15, and in page number 16, I have completed up to cardboard partition. Now let's go ahead. We had survived for 15 hours since survived for 15 hours since the wave hit. तो जब ये वेव्स हमको हीट हुई थी उसके 15 आवर्स तक हमने अपने आप को क्या किया, सर्वाइव किया. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन ये जो वेव वॉकर थी उसकी हालत ऐसी थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक वो सपोर्ट करने वाली नहीं थी, यानी ये बोट ऑस्ट्रेलिया जा सके ऐसी हालत में नहीं थी. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. ये जो राइटर थे उन्होंने अपने जो चार्ट्स थे वो चेक किए और कैलकुलेट किया कि ईस्ट की तरफ दो छोटे आइलैंड्स से फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स यानी कुछ 100 किलोमीटर में वहाँ पर ईस्ट की तरफ दो छोटे क्या है, आइलैंड है. वन ऑफ देम, उसमें से एक एल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. उनमें से जो एक है वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, यानी वहाँ के जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे उन्होंने वहाँ पर बेस बनाया है और वो कुछ वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. हमारी जो एक होप थी कि भाई हम किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचे. ये जो इतना वास्ट ओशन है उसमें एक पिन की तरह, पिन का जो एक नॉब होता है तो नॉब की तरह वो एक आइलैंड था. तो वो जगह पर उनको क्या करना था, पहुँचना था. बट unless the wind and seas abated so we could hoist sail. लेकिन अगर ये जो हवा है वो थोड़ी शांत हो जाए और जो सी है वो थोड़ी शांत हो जाए तो हमें फिर से अपना जो सेल है वो आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं. Our chances would be slim indeed. जो हमारे चांसेस थे जहाँ पर वो जाना चाहते थे, ये जो एल एम्स्टर्डम का जो एक आइलैंड था वहाँ पर पहुँचने के जो चांसेस थे वो बहुत ही स्लिम यानी बहुत ही कम थे. इन शॉर्ट वो जानते थे कि हमारी जो बोट है वो हमें ज़्यादा देर तक सपोर्ट करेगी नहीं. और दूसरा ये जो एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा हवा थी, सी सपोर्ट नहीं कर रहा था. तो हमें पर्टिकुलर जो डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन में ये सी हमें ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, ये भी एक क्वेश्चन था. तो इसीलिए वहाँ पर पहुँचने का जो चांसेस था वो बहुत ही स्लिम का मीनिंग होता है बहुत ही कम था. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ द एक्शन. अ ग्रेट वेव, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वेव्स आती थी. हैड पुट आवर ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ द एक्शन. हम जो एक्शन करना चाहते थे लेकिन वो एक्शन के ऑपोजिट साइड ये वेव्स क्या करती थी, बोट को ले जा रही थी. यानी जो डायरेक्शन में वो सोच रहे कि हम ये डायरेक्शन में आगे बढ़े, लेकिन ये जो वेव्स थी उसका फोर्स बहुत ही ज़्यादा था कि जिसकी वजह से वो जो डायरेक्शन में जाना चाहते थे वो डायरेक्शन में आगे बढ़ पाते नहीं थे. वो विंड जो डायरेक्शन में थी वही डायरेक्शन में उसको आगे ले जा रही थी. तो ये जो पैराग्राफ हम इसमें पढ़ा कि उन्होंने ये जो वेव्स जो हीट हुई थी उसके 15 आवर तक यानी 15 घंटे तक उन्होंने क्या किया, सर्वाइव किया.
लेकिन जो वेव वॉकर था वो अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो राइटर को उसकी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सकता है। तो राइटर ने अभी दूसरा रास्ता सोचा कि भाई हमें ऑस्ट्रेलिया तो पहुंचाएगा नहीं ये वेव वॉकर, तो हमें वी टू फाइंड आउट सम अदर वे। तो उसने दूसरा कोई वे फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। तो उसने अपने चार्ट्स निकाले और उसको चेक किया और कैलकुलेट किया। तो उसको पता चला कि नज़दीक में 2 स्मॉल आइलैंड्स थे, फ्यू 100 किलोमीटर्स में ईस्ट की तरफ है। उसमें से जो एक है उसका नाम है एम्स्टर्डम। वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट बेस है। ओके, और उन्होंने सोचा कि ये जो एक लास्ट हमारी होप है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये ओशन बहुत ही बड़ा था, लेकिन ये बड़े ओशन में ये जो एक आइलैंड था वो एक पिन प्रिंक्स की तरह था, यानी एक बहुत ही एक छोटी जगह थी। बट अनलेस द विंड, लेकिन फिर भी ये जो विंड थी वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो सी जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था कि हम अपने रास्ते में आगे बढ़ सके। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो चांसेस थे वहाँ पहुँचने के वो रियल में बहुत ही कम थे। ओके, हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो ग्रेट वेव्स थी वो जो ऑक्सिलरीज इंजन को दूसरे डायरेक्शन में क्या करती थी, बार बार ले जा रही थी। नाउ सी अहेड ऑन जनवरी 4, ये जो था आगे का बात वो जनवरी 3 की बात थी। अभी जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, तो 36 आवर्स तक ये राइटर ने कंटिन्यूस क्या किया, पंपिंग किया, यानी पानी को बाहर निकालते रहे। वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, यानी ये कंटिन्यूसली 36 घंटे तक पानी निकालते रहे कि जिसकी वजह से उनका जो पानी था अभी फ्यू सेंटीमीटर्स, यानी बोट में अभी फ्यू सेंटीमीटर पानी रहा, बाकी सब पानी क्या हो गया था, बाहर निकल गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अभी हमें खाली इतना ध्यान रखना था कि अभी पानी अंदर नहीं आए, क्योंकि पानी तो मोस्ट ऑफ उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी पानी अंदर नहीं आए, उसका उनको क्या करना था, ध्यान रखना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। ओके, हम इसके ये जो मेन मास्ट था उससे डिपेंडेंट हम कोई भी सेल यानी आगे बढ़ सकते नहीं थे। प्रेस्ड ऑन द रिजिंग would simply pull the damaged section of the hull apart, तो प्रेस करके, प्रेशर ऑन द रिजिंग वुड सिंपली पुल, उसको क्या किया, जो सेक्शन पूरा जो डैमेज हो गया था उसको क्या किया, निकाल दिया, और क्या किया, और दूसरा जो उसके पास थोड़ा मटेरियल था उसका यूज़ करके उन्होंने फिर से बोट को जैसे रिपेयर किया। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, उन्होंने फिर से जो स्टॉर्म जिप थी उसको लगा दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेयर, और वो जहाँ पर 2 आइलैंड थे, जो डायरेक्शन में 2 आइलैंड थे, उस डायरेक्शन में वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, ये मेरी थी, वो कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट लेकर आई खाने के लिए। यानी अभी तक उन्होंने ये 36 घंटे तक काम करने की वजह से उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं खाया था, लेकिन अभी वो थोड़ा खाना खाते हैं। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज़, और हमने 2 दिन के बाद हमने अपना क्या किया, थोड़ा खाना खाएंगे। 2 दिन तक किसी ने भी नहीं, यानी मेरी, उनके 2 बच्चे थे, राइटर थे, वो सब लोगों ने जैसे खाना पीना वो भूल गए थे, वो लोग अपने आप को बचाने में ही लग गए थे। यानी 2 दिन के बाद उन सब ने थोड़ा खाना खाया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने पढ़ा कि ये जो जनवरी 4 की बात है, 36 आवर्स तक उन्होंने अपना जो पंपिंग था वो कंटिन्यूस रखा, कि जिसकी वजह से जो बोट में पानी भरा था उसको धीरे धीरे करके सब बाहर निकाल दिया। अभी ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स पानी वो बोट के अंदर था। उन्होंने अभी ये ध्यान रखना था कि अभी पानी कहीं से अंदर नहीं आए, क्योंकि पानी तो मोस्ट ऑफ उन्होंने बाहर निकाल दिया था। अगर पानी कहीं से अंदर आएगा तो लेवल फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो भी उनका एक ही टारगेट था कि पानी अंदर कहीं से आए नहीं। उन्होंने जो मेन मास था उसको सेल करने के, यानी वो ये जो अपना बोट थी उसको आगे की तरफ यानी सेल के लिए प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया, क्योंकि अभी तो पानी भरने की वजह से पूरी डूब रही थी।
लेकिन अभी पानी कम हो गया, तो अभी उन्होंने सोचा कि हम क्या करते, आगे बढ़ते हैं। ओके, उन्होंने प्रेशर करके और उसने जो स्टॉर्म जीप थी वो लगा दी, और उन्होंने ये जो 2 आइलैंड थी उस डायरेक्शन में अपनी बोट को आगे ले जाने का सोचा। उसके बाद जो मेरी थी, ये राइटर की वाइफ थी, वो कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट लेकर आई, और उन लोगों ने 2 दिन के बाद जैसे कुछ नाश्ता किया, कुछ खाना खाया। ओके फ्रेंड्स, आगे दिया है, बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड एट 4 PM। लेकिन फिर भी जैसे 4 बजे, यानी ये टाइम कौन सी डेट है, 4 जनवरी की बात है, तो 4 बजे जैसे उनको फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। वो जहाँ जा रहे थे उनके पीछे बहुत ही बड़े ब्लैक क्लाउड्स जैसे बनना स्टार्ट हो गया था। विदिन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड सी वेयर गेटिंग हायर। ओके, थोड़े टाइम तक शांत हो गया वो एटमॉस्फेयर 4 बजे तक, लेकिन 4 बजे फिर से पहले तो ब्लैक क्लाउड्स आ गए, और उसके बाद ज़ोर से हवा स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर उसकी स्पीड दी है 40 knots। ये जो हवा थी उसकी स्पीड क्या थी, 40 knots। एंड द सी वेयर गेटिंग हायर। द सी वेयर गेटिंग हायर यानी जो वेव्स थी उसकी हाइट बढ़ने लगी, हवा बढ़ गई, ब्लैक क्लाउड्स आ गए, और ये जो वेव्स थी उसकी भी हाइट क्या करने लगी, बढ़ने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटोरिएट थ्रू आउट द नाइट। पूरी नाइट ये जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग, तो जनवरी 5 की जो अर्ली मॉर्निंग थी, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। उनकी सिचुएशन पहले की जैसी हो गई, यानी फिर से जैसे ये बोट में पानी आ गया होगा और उनकी हालत पहले जैसी हो गई। ओके, फिर से हम देखते हैं कि ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने पढ़ा कि शाम के 4 बजे क्या हुआ कि फिर से ब्लैक क्लाउड्स वो बनना स्टार्ट हो गया, और थोड़े ही टाइम में फिर से ज़ोर से हवा आने लगी। उसकी स्पीड दी है 40 knots। उसके बाद ये जो वेव्स है उसकी हाइट बढ़ने लगी, और वेदर कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ता रहा। पूरी नाइट वो वेदर ख़राब रहा, और ये 5 जनवरी की बात है कि 5 जो जनवरी थी उस दिन फिर से उनकी हालत पहले की जैसे हो गई। आगे देखते भी, When I went in a comfort the children, into the comfort the children, John asked। जब वो अपने पेटों के पास आया, उन बच्चों के पास आया, तो जॉन ने पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई। क्या पूछा, जॉन ने पूछा कि पापा क्या हम सब मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसको एश्योर किया, जिससे उनको ऐसा कंसोल किया कि नहीं, हम इसमें से रास्ता निकाल देंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन उसने फिर कंटिन्यू रखा कि बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। कि उसने कंटिन्यू रखा कि पापा हमें कोई डर नहीं है, अगर हम मरेंगे तो हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम सब साथ में हैं। कौन कौन, कि यू यानी आप, यानी फादर को बोल रहे, फिर मम्मी जिसका नाम था मेरी, सू उसकी सिस्टर का नाम था, और आई यानी वो खुद जॉन। तो ये सब बोलते हैं, ये जॉन ने कहा कि अगर हम साथ में मरेंगे तो हमें मौत से कोई डर है नहीं। तो ये जो पैराग्राफ है हमने पढ़ा कि जब ये फादर अपने बच्चों के पास आता है तो उनका जो लड़का था जॉन, उसने पूछा कि डैडी क्या मरने वाले हैं। तब फादर ट्राई करते उसको कंसोल करने का कि भाई नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तभी ये जो बच्चा है वो फिर से कंटिन्यू रखता है कि अगर हम साथ में मरने वाले हैं तो हमें कोई डर है नहीं, क्योंकि आप हो, मम्मी हो, सू और मैं। चलो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच नो रिस्पॉन्ड। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मुझे कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला कि जिसको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ, यानी जो बेटा जो कह रहा था उसके सामने मैं कुछ आंसर दे सकूँ। मेरे पास ऐसे कोई वर्ड नहीं थे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ
which to respond. But I left the children's cabin determined to fight the sea. लेकिन उन्होंने ये बच्चे का जो रूम था, केबिन था, उसको छोड़ा और डिटरमाइन किया. क्या डिटरमाइन किया? कि टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड. मैं ये सी के साथ क्या करूँगा? फाइट करूँगा. सी के साथ क्या करूँगा? फाइट करूँगा. किससे? कि वॉट एवर आई हैव, मेरे पास जितनी भी चीज़ है, जो चीज़ मेरे पास है, उसकी हेल्प लेकर मैं ये सी के साथ क्या करूँगा? फाइट करूँगा. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. उसने जो वीकन यानी बहुत ही जो वीक हो गई थी स्टारबोर्ड साइड, उसको प्रोटेक्ट किया, यानी उसको फिर से क्या किया? स्ट्रॉन्ग बनाया. आई डिसाइडेड टू हैव टू विथ द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स. उसने इस तरह से अरेंज किया कि अभी तक क्या हो रहा था, जो वेव्स आ रही थी, वो जो डैमेज हल था उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रही थी? नुकसान कर रही थी. तो उन्होंने जो अनडैमेज्ड पोर्ट था, अनडैमेज्ड पोर्ट हॉल था, वो हल को वेव्स के सामने रख दिया, यानी बोट को जैसे उल्टा कर दिया कि जिसकी वजह से जो अनडैमेज पार्ट था वो क्या करो? वेव के साथ टकराए. अगर वो डैमेज वाली हल है तो उससे क्या होगा? ज़्यादा डैमेज होगा. लेकिन उसने वो जो अनडैमेज हल था उसको ये वेव्स के सामने रख दिया कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा नुकसान होगा नहीं. यूजिंग एन इम्प्रोव्ड सी एंकर ऑफ हेवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन. उसके बाद जो चीज़ थी उससे उन्होंने बोट को फिर से, यानी जो चीज़ एकदम डैमेज थी, यानी जो वीकन पार्ट था, वहाँ पर नायलॉन रॉप और उसके पास जो 222 लीटर प्लास्टिक बैरल थे ऑफ पैराफिन, उसकी मदद से वो जो डैमेज हल था उसको क्या किया? रिपेयर करने का ट्राई किया. इन शॉर्ट, वो सोचता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे अपनी फैमिली को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ इसमें पढ़ा कि जब ये बच्चा ये बोलता है अपने फादर को कि हमें कोई डर नहीं है अगर हम सब साथ में मरने वाले हैं, तो ये सुनकर फादर एक, उसके पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक न्यू विगर, एक नया एक उत्साह आ गया, एक उन्होंने स्ट्रेंथ आ गई, और वो स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके उन्होंने सोचा कि किसी भी तरीके से मैं आज इसी के साथ क्या करूँगा? फाइट करूँगा. उसने जो वीकन स्टार्ट बोर्ड था उसको क्या किया? प्रोटेक्ट किया, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और डिसाइड किया कि जो ये अनडैमेज हल है उसको मैं क्या करूँगा? ये वेव्स के सामने रखूँगा कि जिसकी वजह से ये जो डैमेज हल है उसको मैं क्या कर सकूँ? प्रोटेक्ट कर सकूँ. और ये जो डैमेज हल थी उसको इम्प्रूव करने के लिए उसने जो हैवी नायलॉन रोप थी, उसके बाद 222 लीटर प्लास्टिक बैरल थे. ओके, तो 222 लीटर प्लास्टिक बैरल थे, तो वो सब उन्होंने क्या कर दिया? हल की जगह पर रख दिया कि जिसकी वजह से वो पानी का क्या कर सके? सामना कर सके. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है? दैट इवनिंग, वो शाम को, मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. तो वो शाम को मेरी यानी उसकी वाइफ और ये राइटर दोनों बैठे एक दूसरे के हाथ में रखे. एज द मोशन ऑफ द शिप. ओके, तो शाम को मेरी यानी उसकी वाइफ और राइटर एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे, और वो जो मोशन ऑफ शिप, यानी शिप जिस तरह से मोशन हो रही थी उसको देख रहे थे. ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लंक्स. जो ब्रोकन प्लंक था वहाँ से ज़्यादा पानी क्या कर रहा था? अंदर आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. उन दोनों ने जैसे महसूस किया कि भाई हमारा एंड बहुत ही नज़दीक है. इन शॉर्ट, हम यहाँ पर मरने वाले हैं. क्योंकि उसने जितना ट्राई हो सकता था वो ट्राई किया था, लेकिन फिर भी ये जो पानी था वो उसका लेवल बार बार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि वो शाम को मेरी और ये जो राइटर है दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे, और वो जो शिप को एकदम ध्यान से देख रहे थे, और दोनों ने जैसे सोच रहे थे कि भाई पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम थोड़े टाइम में क्या होंगे? मर जाएंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म
एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6। लेकिन ये जो वेव वॉकर थी ये स्टॉर्म यानी जो तूफ़ानी एटमॉस्फेयर था उसमें से बाहर निकल गई। कब? मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 को वो जो एरिया में बहुत ज़्यादा तूफान था उसमें से बाहर निकल गया। विद द विंड ईजिंग, वहाँ पर हवा बहुत ही क्या थी? ईज थी यानी शांति थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्टेक्स यानी यहाँ पर ये जो 360 ये पूरा जो वर्ल्ड है वो 360 में डिवाइड है, उसको वो 360 के लेवल से वो कौन से एरिया में और कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है उसने वो एडजस्ट किया। बैक इन द चार्ट रूम, फिर से वो चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, उसने विंड की जो स्पीड है उसको क्या किया? काउंट किया। ओके, तो उसकी स्पीड के डिपेंडेंट उसको क्या करना है? ऐसा प्लानिंग करना है और उसको अपनी बोट को जो 2 स्मॉल आइलैंड थे वो आइलैंड के डायरेक्शन में क्या करना था? ले जाना था। ओके, तो चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। पहले उन्होंने सबसे पहले कि वो कहाँ पर है उनकी पोजीशन उन्होंने क्या की? जान ली। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड। ओके, तो वो सोच रहा है कि भाई ये जो ओशियन है उसकी लेंथ दी है कि जो ओशियन है वो 1,50,000 किलोमीटर वाइड है। इतने बड़े ओशियन में वो 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को क्या करना था? फाइंड आउट करना था। ओके, सो 1,50,000 किलोमीटर ओशियन में 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को क्या कर रहे थे? वो फाइंड आउट कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि वो लोग ने पूरा प्लानिंग किया कि हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। जो आइलैंड के बारे में सोचा था वो आइलैंड पर पहुंचना है। उसके लिए उन्होंने जो फिर से चार्ट रूम में गया वहाँ पर कैलकुलेट की कि विंड की स्पीड क्या है वो मेज़र की। ओके, उसके बाद उन्होंने डिटरमाइन किया, कैलकुलेशन किया और पोजीशन खुद की डिसाइड की कि हम अभी कहाँ पर है और हमें कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। दूसरा माइंड में ये भी किया कि ये जो ओशियन है उसका लेंथ है 1,50,000 किलोमीटर। ये 1,50,000 किलोमीटर ओशियन में उनको 65 किलोमीटर वाइड एक आइलैंड था, उसको क्या करना है? सर्च करना है, देखना है, फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड। व्हाइल आई वाज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली जॉइनेड मी। जब ये राइटर उसके बारे में सोच रहे थे तभी जो शू यानी सुजान वो मूविंग पेनफुली जॉइन वो मेरे पास आई, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन। उसका जो लेफ्ट साइड का जो हेड था वो बहुत ही ज़्यादा स्वोलन यानी सूज गया था। एंड हर ब्लैकन आइज नैरो टू स्लिट, उसकी जो आंखें थी वो धीरे धीरे छोटी हो रही थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया कि जो उसने खुद बनाया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि जब ये फादर सोच रहे थे तभी ये जो सुजान थी वो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो वहाँ पर आई और उसने देखा वह राइटर ने कि उसका जो हेड था वो ज़्यादा स्वॉलन हो रहा था, उसकी आंखें बहुत ही नैरो हो रही थी। लेकिन ये लड़की ने आकर अपना दुख नहीं बताया लेकिन फादर को एक कार्ड दिया, जो कार्ड वो सुजान ने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेट्यूड्स ऑफ मेरी। कैरिकेट्यूड्स का मीनिंग होता है पिक्चर बनाना। तो उसने देखा कि उसमें ड्रॉ किया था ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स। ओके, तो उसने अपने फादर और मदर के लिए कुछ वर्ड्स लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, उसमें कुछ फनी पीपल उसने ड्रॉ किए थे। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये चीज़ आपको हंसा सकती है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। ओके, ये चीज़ देखकर ये जो राइटर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था। ये जो पिक्चर उसने जो ड्रॉ किए थे कार्टून की तरह, वो पिक्चर को देखकर ये जो राइटर है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसके बाद
उसके अंदर एक मैसेज था, जो मैसेज में क्या लिखा था वो भी पढ़ते हैं। तो लिखा था, ओ हाउ आई लव यू बोथ। ये सुजान ने अपने मम्मी पापा के लिए लिखा था कि हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना लव करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसीलिए मैंने ये कार्ड बनाया है आपको थैंक यू कहने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हमारी जो होप है वो ऑलवेज़ बेस्ट होनी चाहिए, यानी हमें ऑलवेज़ जहाँ पर भी हम फंसे हैं, लेकिन हमें ऑलवेज़ ये होप होनी चाहिए कि हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ओके, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हम किसी न किसी तरीके से इसमें से क्या करेंगे, रास्ता बना देंगे। इन शॉर्ट वो कहना चाहती है कि हम ये जो अभी मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से ये यहाँ से हम अपने आप को क्या करेंगे, बचा लेंगे। इस तरह से वो होप रखनी है, इस तरह से हमें क्या करना है, सोचना है। हमें नेगेटिव जो थॉट्स है उसको माइंड में लानी नहीं है, हमें पॉजिटिवली सोचकर ये जो हम जहाँ पर आज फंसे हुए उससे हमें क्या करना है, बाहर निकलना है। ओके फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा कि ये जो सूजी थी उसने जो कार्ड दिया था, जो उसने खुद बनाया था, उसमें उसने मदर और फादर के पिक्चर्स और बनाए थे, वहाँ कुछ वर्ड्स भी लिखे थे, वहाँ पर फ़नी पीपल थे उसमें। और ये देखकर जैसे आपको हंसी आ जाएगी, ये जो राइटर थे वो उसने वो देखकर वो खुद हंसने लगे, वो बहुत टाइम तक हंसने लगे। उसके बाद अंदर एक मैसेज भी लिखा था, कि वो मैसेज ये था कि सुजैन लिखा था कि ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को बहुत ही लव करती हूँ। या मदर और फादर के लिए बात की है कि सो इसलिए ये कार्ड मैंने बनाया है आपको थैंक्स कहने के लिए। किसके लिए, थैंक्स करने, यानी ये मदर एंड फादर ये दोनों बच्चों को बचाने के लिए जो हार्डवर्क कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, ये सब बच्चे क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो किसी न किसी तरीके से ये जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को बचाने का ट्राई कर रहे थे, दोनों ऑब्जर्व कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने थैंक्स कहने के, मदर फादर को थैंक्स कहने के लिए उन्होंने ये कार्ड बनाया था। और एक जैसे एक होप था कि भाई आप लोग जो ट्राई कर रहे हो, वो आपका जो ट्राई है वो वेस्ट नहीं जाएगा, और आप ऑलवेज पॉजिटिवली सोचो। ओके, अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो डेफिनेटली हमें इनमें से भी क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से एक पॉजिटिव व्यू देने वाला एक मैसेज ये जो सुजान थी उसने वो कार्ड में लिखकर अपने फादर को दिया। ओके, इन शॉर्ट वो चाहते थे कि भाई हमारे फादर जो हमारे इतना ट्राई कर रहे उनको भी कुछ थैंक्स, कोई अगर मोटिवेशन मिले तो वो और हार्ड वर्क करके जो उनका ट्राई है उसको और ज़्यादा बढ़ाकर वो क्या कर सकते, उत्साह से काम कर सकते। तो ये एक फादर को मोटिवेशन मिला। जैसे पहले मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा था, जो उनका लड़का था जॉन, उससे मोटिवेशन क्या मिला कि उन्होंने कहा, जॉन ने कहा था कि अगर हम मर भी जाएंगे तो हमें कोई डर नहीं है। क्यों, क्योंकि हम सब साथ में हैं, आप हो, मम्मी है, सुजान है, मैं हूँ। यानी ये एक अच्छा मोटिवेशन था जिसकी वजह से उसके फादर को एक न्यू वेगर, एक न्यू उत्साह आया। उन्होंने सोचा कि मैं आज तो क्या करूँगा, ये सी के साथ फाइट कर दूँगा, और वो फाइट करने के लिए रेडी हो गया। जो जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो आगे बढ़ते गए, और वो थोड़े थोड़े धीरे आगे बढ़ रहे थे एक सेफ़ जगह जाने के लिए। जो सेफ़ जगह क्या थी उनके लिए, अभी एक आइलैंड था, वो आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और फिर उसकी जो लड़की थी उन्होंने उसको ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या बनाया, एक कार्ड बनाया। वो कार्ड में उसने लिखा था कि भाई मैं आप दोनों को बहुत ही लव करती हूँ, क्यों, इसीलिए मैं आपको थैंक्स करने के लिए ये मैंने कार्ड क्या किया है, बनाया है। और हमें ऑलवेज़ ये होप रखनी ही है कि हमें कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी हमारा प्रॉब्लम हो, लेकिन हम उनमें से रास्ता तो निकाल ही देंगे। ऐसा हमें क्या होनी चाहिए, एक होप होनी चाहिए। अगर ये होप कायम रहेगी तो डेफिनेटली इंसान उसमें से क्या कर सकता है, बाहर निकल सकता है। यानी होप ऑलवेज़ होनी चाहिए। तो ये होप जैसे ये लड़की ने अपने फादर को दी, जिसकी वजह से फादर फिर से एक नया उनमें विगर आ जाएगा, और वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को बचाने का ट्राई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है मैंने पेज नंबर 17 में ये जो थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम उससे आगे बढ़ेंगे। इसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा। वो होमवर्क
आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।